अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 जिसका हमने आगाज कल किया था, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे पूछा गया है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस अंडर रूट y। कहता है कि आपने नीचे जितनी वैल्यूज गिवन है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर जस्ट एक लाइन में है। तो कॉन्जुगेट बेटे कैसे फाइंड किया जाता है, कल मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने रैशनलाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। तो जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2, बेटे इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 ये आपने सॉल्व करने हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसका हमें क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जुगेट of is, ये टू वैल्यूज के दरमियान में जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन होगा तो प्लस कर देंगे। इसको करने को हम क्या कहते हैं, हमने कॉन्जुगेट किया बेटे फाइंड कर। ये इसका आंसर ठीक है, यानी कि ये टू वैल्यूज के दरमियान में जो साइन होगा उसको आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं, हमने वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट या वो फाइंड कर दिया। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था। बाकी पार्ट जो आसान है, आप आसानी के साथ वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लें बेटे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे थर्ड पार्ट है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है। बेटे x की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है, तो x + 1/x ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटे x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अब होना है। तो सबसे पहले हम 1/x की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। वन पर x की जगह पे बेटे x की वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है बेटे, ये जो नीचे वैल्यूज है इसको कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसे हमने कल रैशनलाइज किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू गिवन है, इन दो वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा है इसको चेंज करके प्लस है तो माइनस आ जाएगा, उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और
डिवाइड भी कर देंगे, यानी इस वैल्यू को हम कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो वैल्यूज है जिसको आपको मैंने कल बताया था, यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। जी बेटे आगे नेक्स्ट है, ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है ये बेटे एज इट इज आ जाएगी। नीचे बेटे ये है स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। जी बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर जाकर दोनों वैल्यूज के साइन जो बेटे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये वैल्यू यानी कि माइनस हो जाएगा, 1 नीचे बेटा लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस का साइन है ये ब्रैकेट के अंदर जब इसको ओपन करेंगे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके साथ √3 के साथ साइन प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो माइनस की किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। तुम्हारे पास बेटे 1/x का जो आंसर आएगा -√3, यानी प्लस की वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, माइनस की वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। इसका आंसर आएगा 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, इतना नोट कर ले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे ये 1/x की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, 1/x की वैल्यू अननोन थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इसको आसानी के साथ x प्लस 1/x आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। जी बेटे इसको फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आती है, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है √3 + 2, प्लस का साइन। आगे बेटे 1/x की वैल्यू जब हमने फाइंड किया वो राइट करेंगे, इसको मैंने बेटे ब्रैकेट में लिखा है, प्लस का साइन है तो याद रखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वैल्यूज के साथ जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर माइनस का साइन होता यहाँ पे प्लस की जगह पे तो ब्रैकेट ओपन करते तो साइन क्या रहते, चेंज रहते। अभी बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा। याद रखना जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, यानी 2 वैल्यूज के दरमियान में जो भी साइन होगा साइन के बाद वाली वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि आपको पता चले अगर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस का साइन होगा तो साइन चेंज होगा। आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। बेटे ये देखें यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, प्लस √3 की माइनस √3 के साथ कटिंग होगी, +2 और +2 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये हमने बेटे सॉल्व कर लिया, x + 1/x का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया है 4। नोट कर ले बेटे।
जी बेटा रेस करते हैं और आगे काम क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। जी बेटे x की वैल्यू गिवन है और हमने जो फाइंड करना है x माइनस 1 बाय x और दूसरी जो वैल्यू है x माइनस 1 बाय x होल स्क्वायर, ये हमने क्या करना है बेटे फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। जी अभी इसी तरह से रिलेटेड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टार्ट जो बिल्कुल वैसे ही होगा जिस क्वेश्चन का भी x की वैल्यू गिवन है हमारे पास बेटे इसमें 1 बाय x की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हम 1 बाय x की वैल्यू जो वो फाइंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है बेटे इसको कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया दो वैल्यूज के दरमियान में जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले बेटे वैल्यू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई तो न्यू वैल्यू आ जाएगी। और बेटे जो नीचे है यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। टू का स्क्वायर बेटे 4 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास बेटे आ जाएगा 1/x का आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1/x की जो वैल्यू आई है वो है 2 माइनस √3। जी बेटे हमने 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटे x की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है 2 प्लस √3 माइनस का साइन। अब बेटे जो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की 2 माइनस √3 जी बेटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता है कि बाय माइनस का साइन है अंदर जो वैल्यूज के साइन है वो दोनों क्या आ जाएंगे चेंज हो जाएंगे। 2 के साथ प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ √3 के साथ माइनस का साइन है ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए +2 -2 कट हो गए। अब √3 और √3 इसको ऐड करेंगे, ऐड करके बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 √3। तो ये हमने वेरीफाइड कर लिया है। x माइनस 1/x
यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर तो आ जाएगा √6, यानी ये 3 और 3 बेटे ऐड हो जाएंगे तो आंसर आता है 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया 2√3, ये कैसे आया तो उसका बेटे आंसर सुनिए। जैसे हम a + a करते हैं तो क्या आता है 2a, यानी कि a के साथ भी भागना है, इसके साथ भी भागना है, तो ये मिलके क्या आ जाएंगे 2a। इसी तरीके से √a जब रेडिकेट बेटे सेम हो तो बाहर की जो वैल्यू है, यानी ये वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे और ये जो बाहर की वैल्यू है ये क्या आ जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐड होके क्या आ जाएगा 2 √a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो इसको आपने बेटे ध्यान से करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इससे आगे भी एक पार्ट रहता है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटे आगे हमें फाइंड करना है x - 1/x होल स्क्वायर। यही जो वैल्यू आपने फाइंड किया है इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्टार्ट करते हैं x - 1/x 2√3। क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये वैल्यू आपने फाइंड की थी इसी को बेटा पिक किया, ठीक है, इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी बेटे अब हमने x - 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आपने ओपन नहीं करना। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इसको ओपन नहीं करना, बल्कि जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू है इसको आपने क्या कर लेना सॉल्व करना। अब बेटे 2 * √3 होल स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर 2 के ऊपर भी है √3 के ऊपर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसको एक स्टेप मजीद कर दूं, 2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। तो 2 का स्क्वायर तो बेटे हो गया 4, मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। x - 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, वो क्या आती है 12। ये बेटे नोट कर लें। जी बेटे इस क्वेश्चन को एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास बेटे x की वैल्यू गिवन थी 2 + √3, हमने जो फाइंड करना था x - 1/x की वैल्यू और x - 1/x होल स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेटे x की वैल्यू गिवन है, हमारे पास 1/x की वैल्यू गिवन नहीं है, अननोन वैल्यू है 1/x की। तो इस वैल्यू को बेटे हम फाइंड कर लेंगे। हमने 1/x लिखा, 1 एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू लिखी। इन वैल्यूज को लिखने के बाद हमने रैशनलाइज किया, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है हमारे पास इसको कॉन्जुगेट करने हैं, यानी टू वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 2 - √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगा। नीचे बेटे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है a² - b² का इसके इक्वल होता है a + b * a - b। ये फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करके फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और जो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो ये हमारे पास जगह 3 बाय आ जाएगा। न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है वो एज इट इज आ जाएगी, नीचे बेटे 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज है, तो हम कह सकते हैं कि 1/x की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है 2 - √3 है। उसके बाद बेटे हमने फाइंड करना था सबसे पहले x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन, माइनस के बाद जो अपनी वैल्यू अननोन थी 1/x की उसको पुट किया और उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। जब बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनके साइन क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 2 के साथ प्लस का साइन था, माइनस हो गया, √3 के साथ माइनस का साइन था, ये किसमें चेंज होगा, प्लस में। साइन चेंज करने के बाद +2 और -2 की बेटे कटिंग होगी, √3 और √3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2 * √3। इसके बाद हमने बेटे इसी वैल्यू को पिक किया, हमने फाइंड क्या करना था आगे, x - 1/x होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इसको पिक करके हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में बेटा स्क्वायर ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को आपने ओपन नहीं करना क्योंकि हमने x - 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है 2 * √3, इसका स्क्वायर ले लेना है। 2 ये जो स्क्वायर है दोनों वैल्यूज के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर। मैंने सेपरेट ले लिया, बेटा 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाता है, स्क्वायर √3 से कट गया, 3 बाहर आ जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12। ये था हमने वैल्यू फाइंड कर ली, x - 1/x होल स्क्वायर की भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।